कैमरे में कैद हुई एक ऐसी चाल जिसने बड़े बड़े ज्वेलर्स को भी चकरा दिया। ना चेहरे पर डर, ना हाथ में हथियार और ना ही किसी फिल्मी गैंग जैसी एंट्री। बस एक 76 साल की बुजुर्ग महिला, मीठी बातें और कुछ मिनटों में लाखों का सोना गायब। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी चोरी की कहानी जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। ये कहानी है एक ऐसी दादी गैंग की जो उम्र को हथियार बनाकर ज्वेलर्स को अपना शिकार बनाती थी। इस गैंग का तरीका इतना शातिर था कि दुकानदारों को चोरी का पता तब चलता जब गैंग शहर छोड़ चुका होता था। सोचिए, एक बुजुर्ग महिला दुकान में दाखिल होती है, चाल ढाल ऐसी जैसे किसी बड़े परिवार की सम्मानित सदस्य हो। आवाज में आत्मविश्वास है, चेहरे पर मासूमियत और साथ में कुछ लोग जो परिवार के सदस्य लगते हैं। ज्वेलर्स को क्या पता था कि सामने खड़ी ये दादी दरअसल करोड़ों की चोरी करने वाली गैंग की मास्टरमाइंड है। ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि असली घटना है जहां एक 76 साल की महिला ने ऐसा गैंग खड़ा कर लिया जिसने बिना नकाब और बिना बंदूक के ज्वेलर्स की नींद उड़ा दी है। मामला उत्तराखंड के देहरादून जिले से सामने आया, जहां डोईवाला नगर चौक की एक ज्वेलरी शॉप में 8 मई को अचानक हड़कंप मच गया। दुकान से 6 सोने की चेन गायब थी, करीब कीमत 7 लाख रुपए। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर चोरी हुई कैसे, क्योंकि दुकान में ना तो कोई तोड़फोड़ हुई, ना कोई हथियारबंद बदमाश घुसा और ना ही किसी ने भागते हुए किसी संदिग्ध को देखा। लेकिन जब सीसीटीवी खंगाले गए तो पुलिस भी कुछ देर के लिए सन्न रह गई। कैमरे में दिखी एक बुजुर्ग महिला जो बड़े आराम से दुकान में बैठी थी, कभी गहने देख रही थी, कभी दुकानदार से बहस कर रही थी, तो कभी मोल भाव में उलझा रही थी। और इसी बीच उसके साथ आए गैंग के सदस्य बड़ी सफाई से सोने की चेन पार कर रहे थे। यानी पूरा खेल भरोसे का था और इस गैंग का सबसे बड़ा हथियार था दादी की मासूमियत। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गैंग महाराष्ट्र से आया था। इस गैंग की सरगना थी 76 साल की विमला। पुलिस के मुताबिक विमला बेहद आत्मविश्वास के साथ दुकान में एंट्री करती थी। वो कभी दुकानदार को डांट देती थी, कभी डिजाइन बदलने को कहती, तो कभी कीमत कम करने की बहस को छेड़ दिया करती थी। दुकानदार भी उम्र का लिहाज करते हुए उनकी हर बात को मान लेते थे। उधर गैंग के बाकी सदस्य दुकानदार और कर्मचारियों को अलग अलग डिजाइन दिखाने के नाम पर उलझा देते और मौका मिलते ही महंगे गहनों पर हाथ साफ कर देते। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग ने सिर्फ एक दुकान को नहीं बल्कि कई ज्वेलर्स को निशाना बनाने की कोशिश की थी। देहरादून के कई सराफा कारोबारियों ने पुलिस को इसमें बताया है कि कुछ दिनों से एक बुजुर्ग महिला और उसके साथ कुछ लोग दुकानों में आ रहे थे, काफ़ी देर तक गहने देखते और फिर बिना खरीदे वहां से निकल जाते। लेकिन कई दुकानदारों को उन पर शक हो गया था, इसलिए वहां उनका प्लान फेल हो गया। हालांकि डोईवाला के सराफ सुरेंद्र कुमार कक्कड़ इस चालाकी को समझ नहीं पाए और गैंग अपने मिशन में सफल हो गई। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक गलती वो जरूर करता है और यही गलती इस दादी गैंग से भी हो गई। चोरी के बाद पूरा गैंग वापस महाराष्ट्र भागने की तैयारी में था। पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेजेस, मुखबिरों और साथ ही रेलवे स्टेशनों पर नजर बनाए हुए थी। और फिर आया वो पल जब हरावाला रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने पूरी घेराबंदी कर दी और जैसे ही गैंग ट्रेन का इंतजार कर रहा था, पुलिस ने दबिश देकर सभी को पकड़ लिया। तलाशी में चोरी की गई 6 सोने की चेन बरामद हो गई है। सोचिए, 76 साल की उम्र, जब लोग पूजा पाठ और परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, उस उम्र में ये महिला पूरे गैंग को लीड कर रही थी। यही वजह है कि मामला अब हर तरफ एक चर्चा का विषय बन गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि गैंग बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम करता था। पहले शहर की बड़ी ज्वेलरी दुकानों की रेकी की जाती थी, फिर भीड़ और व्यस्त समय देखकर दुकान चुनी जाती और उसके बाद शुरू होता था दादी ऑपरेशन। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह थी कि कोई भी इस बुजुर्ग महिला पर शक नहीं करता था और यही भरोसा इस गैंग का एक सबसे बड़ा हथियार बन गया। अब इस घटना ने ज्वेलर्स को भी एक बड़ा सबक दे दिया है, क्योंकि अपराधी अब सिर्फ हथियार लेकर नहीं आते, कई बार वो भरोसे और मासूम चेहरे का नकाब पहनकर भी दुकानों में पहुंच जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या अब अपराध की दुनिया में उम्र भी सिर्फ एक कवर बन चुकी है? 76 साल की दादी बिना बंदूक, बिना धमकी और लाखों का सोना गायब।
अगर सीसीटीवी सामने ना आते तो शायद किसी को यकीन भी नहीं होता कि इतनी शातिर चोरी के पीछे एक बुजुर्ग महिला हो सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ज्वेलर्स को अब और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।